नमस्कार। हाल ही में दिल्ली के रानीबाग और नांगलोई इलाके में एक चलती बस में जो दर्दनाक घटना हुई है ना, उसने हम सबको अंदर तक झकझोर दिया है। सच कहूं तो इस घटना ने 2012 के उस खौफनाक निर्भया कांड की यादें फिर से ताज़ा कर दी हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि हमारे नए आपराधिक कानून, खासकर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 64 ऐसे गंभीर मामलों से कैसे निपटती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मुख्य रूप से 5 चीज़ों पर बात करेंगे। पहले दिल्ली बस केस का संदर्भ, फिर बीएनएस धारा 64 क्या है, उसके बाद धारा 64(1) में सज़ा और जमानत के नियम, धारा 64(2) के तहत गंभीर अपराध और अंत में कानूनी प्रक्रिया और निष्कर्ष। तो चलिए सबसे पहले दिल्ली बस केस के संदर्भ को समझते हैं। 2012 की एक बहुत ही दुखद याद। जरा उस रात की खौफनाक टाइमलाइन पे गौर कीजिए। 30 साल की एक महिला मंगोलपुरी की एक फैक्ट्री से अपनी शिफ्ट खत्म करके लौट रही थी। सोमवार की रात थी। उसने बस पास खड़े एक आदमी से सिर्फ समय पूछा था, और पता है फिर क्या हुआ? उसे जबरन उस स्लीपर बस के अंदर खींच लिया गया। अगले 2 घंटों तक वो बस 7 किलोमीटर तक नांगलोई की तरफ सड़कों पर दौड़ती रही और अंदर उसके साथ दरिंदगी होती रही। सुबह करीब 4:45 पर जाकर नांगलोई पुलिस को इस दिल दहला देने वाली घटना की सूचना मिली। घर पर मेरे बच्चों के लिए खाना कौन बनाएगा? ये शब्द उस पीड़िता के हैं। इतनी गंभीर चोटें लगने के बावजूद उसने अस्पताल में भर्ती होने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि घर पर उसका परिवार भूखा था। आपको बता दूं, उसके पति को टीबी है और उनकी 3 छोटी बेटियां हैं, सिर्फ 8, 6 और 4 साल की। ये घटना हमें दिखाती है कि एक माँ इतने बड़े आघात से गुजरने के बावजूद दर्द से कराहते हुए भी सबसे पहले अपने परिवार के बारे में ही सोच रही थी। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ड्राइवर उमेश और हेल्पर रामेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। जिस स्लीपर बस में ये वारदात हुई, जिसका नंबर बिहार का था, उसे भी पुलिस ने तुरंत जब्त कर लिया है। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी घटना के बाद पूरे देश में और अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच भी महिला सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। ये दिखाता है कि ये मुद्दा कितना गंभीर और संवेदनशील है। अब इस पूरी स्थिति को देखते हुए आपके और हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि ऐसे जघन्य अपराधों को लेकर हमारा नया कानून आखिर कहता क्या है। चलिए देखते हैं। हमारा अगला भाग है बीएनएस धारा 64 क्या है। आइए इस नए कानूनी ढांचे को समझते हैं। देखिए, यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि कानून अब पूरी तरह से बदल चुका है। हम में से ज़्यादातर लोग पुराने कानून यानी आईपीसी की धारा 376 के बारे में जानते थे, है ना? लेकिन अब उस आईपीसी 376 की जगह नए कानून ने ले ली है, जिसे हम भारतीय न्याय संहिता या शॉर्ट में बीएनएस कहते हैं, और उसकी धारा 64। तो अब ऐसे सभी मामले इसी नई धारा के तहत दर्ज किए जाते हैं। तो असल में ये बीएनएस धारा 64 है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो ये भारतीय न्याय संहिता का वो मुख्य कानूनी प्रावधान है जो इस तरह के घिनौने अपराध के लिए दी जाने वाली कठोर सजा को तय करता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, बलात्कार के अपराध को असल में धारा 63 में परिभाषित किया गया है, लेकिन इसके लिए मुजरिम को जो सजा मिलेगी ना, उसका पूरा सिस्टम इसी धारा 64 के अंदर तय किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं धारा 64(1) की तरफ, सजा और जमानत। ये हमारे मानक कानूनी प्रावधान है। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 10, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। बीएनएस की धारा 64(1) साफ साफ कहती है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 10 साल के कठोर कारावास की सजा तो मिलनी ही मिलनी है। ये एक पूर्ण न्यूनतम सीमा है, मतलब इससे कम सजा तो दी ही नहीं जा सकती। और अगर अधिकतम सजा की बात करें तो ये सजा 10 साल से बढ़कर सीधे आजीवन कारावास यानी उम्र कैद तक जा सकती है। और सिर्फ जेल ही नहीं, इसके साथ ही एक अनिवार्य आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाता है। ये जुर्माना खास तौर पर इसलिए होता है ताकि पीड़िता के इलाज और उसके पुनर्वास का खर्च उठाया जा सके। कानूनी प्रक्रिया को अच्छे से समझने के लिए ना आपको ये 2 शब्द जरूर पता होने चाहिए। पहला, अपराध की प्रकृति संज्ञेय है यानी कॉग्निजेबल है। इसका सीधा सा मतलब है कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट के किसी वारंट का इंतजार नहीं करेगी, वो तुरंत एक्शन लेगी। और दूसरा, जमानत की स्थिति गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल है, मतलब आरोपी ये दावा नहीं कर सकता कि जमानत उसका अधिकार है। जमानत मिलेगी या नहीं, ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ जज साहब पर निर्भर करता है। आपको बता दूं, ऐसे मामलों में सिर्फ एक ही धारा नहीं लगाई जाती। अगर हम इसी दिल्ली बस केस का उदाहरण लें तो पुलिस ने इसमें कई और धाराएं भी जोड़ी हैं, जैसे कि बीएनएस 71, जो खास तौर पर सामूहिक बलात्कार यानी गैंग रेप के लिए लगाई जाती है।
इसके अलावा मामले की गंभीरता को देखते हुए BNS 61 यानी आपराधिक साजिश, BNS 74 यानी आपराधिक बल का इस्तेमाल और BNS 117 यानी गंभीर चोट पहुंचाने जैसी सख्त धाराएं भी साथ में लगाई जाती हैं ताकि केस एकदम मजबूत रहे। चलिए अब समझते हैं धारा 64(2) गंभीर अपराध, यानी वो स्थितियां जहां सत्ता के दुरुपयोग के लिए और भी कठोर सजा दी जाती है। BNS धारा 64 का जो मूल सिद्धांत है ना, वो बहुत ही साफ है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी सत्ता या पद का गलत फायदा उठाए, लोगों के भरोसे को तोड़े या किसी ऐसे व्यक्ति को निशाना बनाए जो खुद का बचाव नहीं कर सकता, तो कानून इसे एक गंभीर अपराध या एग्रेवेटेड ऑफेंस मानता है। इसका सीधा सा मकसद हम नागरिकों को उन लोगों से बचाना है जिन पर हम समाज में सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। सोचे, अगर कोई पुलिस अधिकारी, कोई सरकारी कर्मचारी, सेना का जवान, जेल का मैनेजमेंट या फिर किसी अस्पताल का डॉक्टर, अगर ये लोग अपने पद का फायदा उठाकर ऐसा घिनौना अपराध करते हैं तो कानून उनके साथ कोई नरमी नहीं बरतता। भाई, इन पदों पर बैठे लोगों से तो हम सुरक्षा की उम्मीद करते हैं ना, और अगर वही लोग रक्षक से भक्षक बन जाएं तो कानून की नज़र में ये एक बहुत बहुत बड़ा अपराध है। और बात सिर्फ सरकारी पदों की ही नहीं है। अगर कोई अपना ही रिश्तेदार, कोई अभिभावक या कोई शिक्षक ये अपराध करता है तो वो भी इसी गंभीर श्रेणी में आता है। इसके अलावा सांप्रदायिक दंगों के दौरान हुई हिंसा, किसी गर्भवती महिला पर हमला या किसी मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम महिला को अपना शिकार बनाना, या फिर जो लोग बार बार यही अपराध करते हैं, इन सभी मामलों में धारा 64(2) के तहत बेहद सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। आखिर में आते हैं हमारे अंतिम भाग पर, कानूनी प्रक्रिया और निष्कर्ष, न्याय की मांग और आगे का रास्ता। अगर कभी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आती है तो कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक कुछ कदम तुरंत उठाने चाहिए जो आपको पता होने चाहिए। पहला, बिना वक्त गवाए 112 डायल करें। दूसरा, किसी ऐसे व्यक्ति को साथ लें जिस पर आप भरोसा करते हो और सीधे पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराएं। तीसरा, सबसे जरूरी कदम, बिना किसी देरी के अस्पताल में मेडिकल जांच जरूर करवाएं। और चौथा, सबूत के तौर पर घटना के समय पहने गए कपड़ों को बिल्कुल सुरक्षित रखें। ये सटीक कदम एक मजबूत कानूनी केस बनाने में बहुत काम आते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। कानून तो बहुत सख्त हो गए हैं, IPC की जगह BNS आ गया है, सजा भी बढ़ा दी गई है, लेकिन क्या सच में हमारा समाज महिलाओं के लिए सुरक्षित हो गया है? दिल्ली की ये घटना हमें फिर से याद दिलाती है कि सिर्फ कड़े कानून बना देना ही काफी नहीं है। हमारी समाज की मानसिकता में बदलाव और जमीनी स्तर पर वास्तविक सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। इस गहरे सवाल के साथ मैं आपको सोचने के लिए छोड़ता हूँ। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और सबसे जरूरी, जागरूक रहिए।